जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं इस सीरीज के आखिरी एपिसोड में। हमारी इस यात्रा की शुरुआत हुई 1857 के विद्रोह से, जहां हमने भारत के स्वतंत्रता संग्राम का पहला अध्याय देखा। फिर हमने देखा कैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय हुआ, असहयोग आंदोलन ने जनता को एकजुट किया और कैसे नमक मार्च और भारत छोड़ो आंदोलन ने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी। हमने ये भी जाना कि चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव आजादी पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। पिछले एपिसोड में हमने सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज के अदम्य साहस की गाथा सुनी और अब हम आ गए हैं इस यात्रा के अंतिम पड़ाव पर, जहां भारत ने स्वतंत्रता तो प्राप्त की, लेकिन इसकी कीमत विभाजन के रूप में चुकानी पड़ी। 1940 के दशक के अंत तक अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भारतीयों का संघर्ष अपने चरम सीमा पर था। भारत छोड़ो आंदोलन, सुभाष चंद्र बोस का संघर्ष और आजाद हिंद फौज की वीरता ने अंग्रेजों को इस बात का एहसास दिला दिया था कि अब भारत को स्वतंत्रता देना अनिवार्य है। लेकिन स्वतंत्रता की राह आसान नहीं थी। इस बीच हिंदू मुस्लिम एकता में दरारें पड़ने लगी और धार्मिक विभाजन ने देश को एक नए संकट की और धकेल दिया। 15 अगस्त 1947 का दिन भारत के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण और भावनात्मक दिनों में से एक था। इस दिन भारत ने अंग्रेजों की 200 साल की गुलामी से आजादी पाई, लेकिन यह आजादी विभाजन की कड़वाहट के साथ आई। भारत और पाकिस्तान के रूप में दो नए देशों का जन्म हुआ, जिसने लाखों लोगों की जिंदगियों को पूरी तरह से बदल दिया। विभाजन का मुख्य कारण था ब्रिटिश साम्राज्य की फूट डालो और राज करो की नीति। 1940 के दशक तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतभेद गहरे होते चले गए। मुस्लिम लीग, जिसके नेता मोहम्मद अली जिन्ना थे, ने दो राष्ट्र सिद्धांत की वकालत की। जिन्ना का दावा था कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग राष्ट्र है और इसलिए उन्हें अलग अलग देशों की जरूरत है। मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने 1940 में लाहौर प्रस्ताव पारित किया, जिसमें मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए एक अलग राष्ट्र की मांग की गई। जिन्ना और मुस्लिम लीग का मानना था कि मुसलमानों के अधिकारों और उनकी पहचान हिंदू बहुल भारत में सुरक्षित नहीं रह पाएगी। 1946 में जब अंग्रेजी सरकार ने भारत छोड़ने का इरादा जताया तो सांप्रदायिक तनाव और भी बढ़ गया। 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में इतिहास में दर्ज हुआ, जब कलकत्ता में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। हजारों लोग मारे गए और इस घटना ने विभाजन की आग को और भड़का दिया। मार्च 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का अंतिम वायसराय नियुक्त किया गया। उन्हें भारत को स्वतंत्रता दिलाने और विभाजन की प्रक्रिया को अंजाम देने की जिम्मेदारी सौंपी गई। माउंटबेटन ने हालात की गंभीरता को देखते हुए 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान की घोषणा की, जिसमें विभाजन की योजना और समय सीमा का जिक्र किया गया था। हालांकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, खासकर जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल विभाजन को लेकर असमंजस में थे, लेकिन अंततः उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया, क्योंकि सांप्रदायिक दंगों और हिंसा को रोकने का कोई और रास्ता नहीं था। गांधी जी ने विभाजन का कड़ा विरोध किया, लेकिन हालात उनके नियंत्रण से बाहर हो चुके थे। विभाजन के लिए एक सीमा आयोग का गठन किया गया, जिसका नेतृत्व सर साइरिल रैडक्लिफ ने किया। रैडक्लिफ को पंजाब और बंगाल में सीमा रेखाएं खींचने की जिम्मेदारी दी गई। उन्हें यह काम महज 40 दिनों में पूरा करना था, जो कि अत्यधिक जटिल और विवादास्पद साबित हुआ। रैडक्लिफ आयोग ने हिंदू और मुस्लिम आबादी के आधार पर पंजाब और बंगाल को विभाजित किया, लेकिन इस प्रक्रिया में लाखों लोगों को अपनी जमी जमाई जिंदगियों को छोड़कर जाना पड़ा। विभाजन के परिणाम स्वरूप लाखों लोग अपने घरों से बेदखल हो गए। पंजाब, बंगाल, सिंध और उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत जैसे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा भड़की। हिंदू, मुस्लिम और सिख समुदायों के बीच हुई इस हिंसा में लाखों लोग मारे गए और लगभग
1.5 करोड़ लोग शरणार्थी बन गए। यह इतिहास का सबसे बड़ा जनसंख्या स्थानांतरण था। महात्मा गांधी ने विभाजन के दौरान हो रही हिंसा को रोकने के लिए अद्वितीय प्रयास किया। उन्होंने नोआखली और बिहार जैसे हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और लोगों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की। लेकिन विभाजन की आग इतनी गहरी थी कि उसे बुझा पाना असंभव था। 15 अगस्त 1947 को भारत और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ। भारत का नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू ने संभाला, जबकि पाकिस्तान का नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। दोनों देशों ने अपनी अपनी चुनौतियों का सामना किया, लेकिन विभाजन का घाव आज भी दोनों देशों के दिलों में ताजा है। विभाजन ने एक नई शुरुआत की नींव रखी, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप हुए दर्द और संघर्ष ने दोनों देशों की जनता को गहरी चोट पहुंचाई। दोस्तों, विभाजन का यह अध्याय हमारे इतिहास का वो हिस्सा है जिसे हम कभी भूल नहीं सकते। यह हमें याद दिलाता है कि नफरत और विभाजन की राजनीति से सिर्फ विनाश होता है। इसलिए हमें आज की पीढ़ी को यह सीखना होगा कि हमारी शक्ति हमारी एकता में है और हमें उस एकता को बनाए रखना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत की पहली सुबह का स्वागत किया। उनके ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी भाषण ने पूरे भारत को एक नई उम्मीद दी। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge made. पहली बार तिरंगा झंडा लाल किले से लहराया गया और भारत ने खुद को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। इस आजादी की सुबह के साथ ही एक नए भारत का उदय हुआ, जहां हर व्यक्ति को समान अधिकार और स्वतंत्रता दी गई। विभाजन ने भारत और पाकिस्तान के रूप में 2 नए देशों को जन्म दिया, लेकिन इस विभाजन के प्रभाव लंबे समय तक महसूस किए गए। भारत को अपनी आजादी के साथ साथ विभाजन की पीड़ा भी झेलनी पड़ी। लाखों लोग बेघर हो गए। नई सीमाओं ने पुराने रिश्तों को तोड़ दिया और दोनों देशों के बीच शत्रुता की एक नई लकीर खींच गई। हालांकि यह एक कठिन समय था। भारतीयों ने अपनी दृढ़ता और सामर्थ्य से इस चुनौतियों का सामना किया। उन्होंने अपने देश को फिर से बनाने की कसम खाई और उसी कड़ी मेहनत का नतीजा है आज का आधुनिक भारत। स्वतंत्रता के बाद भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी अपने लिए एक संविधान बनाना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। यह संविधान आज भी हमारे देश के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत है। संविधान ने भारत को एक मजबूत नींव दी, जिसमें प्रत्येक नागरिक को समानता, स्वतंत्रता और न्याय के अधिकार मिले। आज भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्रों में से एक है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में हमने असाधारण प्रगति की है। हमारी विविधता में एकता, हमारी संस्कृति और हमारे मूल्य हमें दुनिया में अलग पहचान दिलाते हैं। लेकिन इस प्रगति के साथ हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह स्वतंत्रता हमें संघर्ष और बलिदान के बाद मिली है। आज का भारत उसी संघर्ष और बलिदान की कहानी है। हमारी इस सीरीज
सागा ऑफ फ्रीडम में हमने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के हर महत्वपूर्ण चरण को देखा। 1857 का विद्रोह, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय, असहयोग आंदोलन, नमक मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन, सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज की गाथा, और भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद की वीर गाथा हमने सुनी। और इस वीडियो में हमने जाना विभाजन के बारे में। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोज नहीं देखी है तो मैं आपको आग्रह करता हूं कि आप उन्हें भी जरूर देखें। हर वीडियो में हमारी आजादी की कहानी का एक नया अध्याय खुलता है और यह आखिरी वीडियो उस संघर्ष का परिणति को दर्शाता है। इस 7 वीडियोज की सीरीज को बनाने के बाद मैं एक ही बात के साथ इस सीरीज का अंत करना चाहूंगा कि आज का भारत उन वीरों की बदौलत है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। हमारा कर्तव्य है कि हम उनके बलिदान को कभी न भूलें और अपने देश को और भी ऊंचाइयों तक पहुंचाए। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी हमारी स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति। जय हिंद।